अब पेंशन पर नया नियम लागू 5 अगस्त से नहीं किया ये काम तो पेंशन पूरी तरीके से बंद। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने पेंशन पर बहुत बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। उसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वो कौन से बड़े नियम है जो लागू हो चुके हैं दोस्तों, जो कि 5 अगस्त से लागू होने वाले हैं। सॉरी दोस्तों। और दोस्तों, कई लोगों का ऐसा भी सवाल होता है कि हमारी पेंशन कई महीनों से अटकी हुई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी पेंशन जो है वो आपकी वजह से अटकी हुई है दोस्तों, क्योंकि सरकार हर एक की पेंशन टाइम टू टाइम भेज रही है। हाँ, कई ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन को वो रोक रही है। उसके कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। अब उसकी जो डेट है उसको भी बढ़ाती जा रही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कई ऐसे पेंशनधारी हैं जिन्होंने बहुत सारे काम जो हैं वो नहीं किए हैं, जिसकी वजह से उनकी पेंशन अटकी हुई है। उनको भी बात करेंगे, वो भी कैसे आप पता लगा सकते हो, वो भी बात करेंगे दोस्तों। तो वो 5 अगस्त को कौन-कौन से ऐसे नियम हैं जो लागू होने वाले हैं दोस्तों, वो जानेंगे। और पेंशन जो है वो कैसे आपकी बंद हो सकती है अगर आपने वो नियम नहीं माने हैं दोस्तों। तो सारी बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के लाखों पेंशनधारियों के लिए सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है दोस्तों। अगर आप वृद्धावस्था, विधवा या फिर विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थी हो तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है दोस्तों। दोस्तों, 5 अगस्त 2025 से पेंशन योजना में कुछ सख्त नए नियम लागू कर दिए जाएंगे दोस्तों। यदि आपने ये जरूरी काम नहीं किया तो आपकी पेंशन पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, चाहे आप कितने भी पुराने लाभार्थी क्यों ना हो दोस्तों। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो नए नियम जो हैं वो कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से नियमों की आपको पालना करनी है, जिसकी वजह से आपकी पेंशन जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे दोस्तों। तो दोस्तों, 5 अगस्त से लागू हुए 5 बड़े नियम। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला है। ये 5 नियम आपको मानने ही पड़ेंगे दोस्तों अगर आप पेंशन के लाभार्थी हो। पहला नियम क्या है दोस्तों? वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, हर पेंशनधारी को अब साल में कम से कम एक बार जीवित प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट जो है ये जमा करवाना होगा। जो लाभार्थी 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया है दोस्तों, उसकी पेंशन सीधी बंद कर दी जाएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 31 अगस्त के बीच में, 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में अगर आप नहीं करवाओगे दोस्तों, तो आपकी जो पेंशन है वो पूरी तरीके से सरकार बंद कर देगी। तो जितना जल्दी हो सके दोस्तों, उतना जल्दी जीवित प्रमाण पत्र जमा करवा दे, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सारे लाभार्थी हैं, लगभग 15 लाख ऐसे लाभार्थी हैं, पेंशनधारी हैं दोस्तों, जिन्होंने अभी तक अपना जीवित प्रमाण पत्र सबमिट नहीं करवाया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दूसरा नियम की तरफ दोस्तों। मोबाइल नंबर से लिंक आधार। आपके बैंक खाते और पेंशन खाते में जो आधार नंबर है दोस्तों, वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना ही चाहिए। अगर नहीं है दोस्तों, तो बैंक में पेंशन ट्रांजैक्शन रोकी जा सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके बैंक खाते और आधार कार्ड से लिंक होना ही चाहिए। ये दूसरा नियम है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम की तरफ दोस्तों। तो बैंक खाता आधार से सीडिंग जरूरी। जी हाँ दोस्तों, आपका पेंशन खाता जो है, यानी कि जो बैंक खाता है जिसमें पेंशन आती है दोस्तों, वो आधार से लिंक होना चाहिए। डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए सीड होना चाहिए, यानी कि जुड़ा हुआ होना चाहिए दोस्तों। अगर डीबीटी से जुड़ा हुआ नहीं है दोस्तों, तो आपकी जो पेंशन है उसका ट्रांसफर रोक दिया जाएगा। तो दोस्तों, जितना जल्दी हो सके वो लिंक करवा ले अपने आधार कार्ड को अपने पेंशन वाले बैंक खाते के साथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा नियम। तो परिवार की जानकारी अपडेट। अब हर लाभार्थी को अपने परिवार की स्थिति जो है, जैसे कि पति पत्नी का नाम, ये बच्चों का नाम, जितनी भी जानकारी है, और अगर कोई मृत्यु हो गई है किसी की, तो उसका प्रमाण पत्र ऑनलाइन आपको अपडेट करवाना ही पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको सारी की सारी जो जानकारी है आपके परिवार की, वो सारी जानकारी आपको अपडेट करवानी है। आपके बच्चे, अगर कोई बच्चा पैदा होता है या फिर किसी बुजुर्ग या फिर किसी की भी मृत्यु होती है, तो उसको अपने जो प्रमाण पत्र है उसका बना करके वो आपको वहां पर सबमिट करवाना पड़ेगा। आपकी जो परिवार की जानकारी है वहां पर सबमिट करवाना होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवा नियम क्या है? अपात्र होने पर स्वेच्छा से जानकारी देना। अगर कोई पेंशनधारी अब इनकम टैक्स भरने लगा है या फिर सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है, तो उसे स्वेच्छा से पेंशन योजना से बाहर होना होगा, वरना बाद में जांच होने पर दोस्तों आपकी जो वसूली है वो
की जाएगी और इसके साथ-साथ केस भी दर्ज हो सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपके साथ ऐसा है, अगर आपके आस-पास कोई भी पेंशन ले रहा था और उसकी वो इनकम टैक्स भरने लग गए, उसकी ज़्यादा पेमेंट हो गई, इनकम टैक्स भरने लग गए या फिर वो किसी सरकारी जॉब में लग गए, तो दोस्तों उसके लिए आप ज़रूर उसको ये खबर ज़रूर दे दें। इन लोगों की पेंशन सबसे पहले रोकी जाएगी, जिनका जीवन प्रमाण पत्र नहीं हुआ है, जिनका आधार मोबाइल से लिंक नहीं है, जिनका बैंक खाता डीबीटी से जुड़ा हुआ नहीं है, जिनकी जानकारी पोर्टल पर अपूर्ण है, जिन पर कोई फर्जीवाड़े की शिकायत है, कोई ना कोई फर्जीवाड़े की शिकायत है, उनको ये उनकी जो पेंशन है वो रोकी जाएगी दोस्तों। अब एसएमएस से आएगा अलर्ट, नया सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, अब हर एक पेंशनधारी को एसएमएस के जरिए अलर्ट भेजा जाएगा। अपना जीवन प्रमाण पत्र को अपडेट नहीं करवाया है, आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक नहीं है, आपकी पेंशन 5 अगस्त से रोकी जा सकती है। ये सारी चीजें दोस्तों अब आपको एसएमएस के थ्रू मिलेंगे। एसएमएस के थ्रू आपको अलर्ट मिलेगा कि आपका जो जीवित प्रमाण पत्र है वो इस डेट को खत्म होने वाला है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जीवित प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन करवा लें। इसके साथ-साथ दोस्तों आधार कार्ड की भी या फिर आपकी जो पेंशन है, रुकी हुई पेंशन हो या फिर रुकने वाली हो, सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी दोस्तों एसएमएस के थ्रू। इसीलिए दोस्तों आपको अपना जो मोबाइल नंबर है उसको एक्टिवेट रखना है और उसे जुड़वा लेना है दोस्तों आपके पेंशन का जो पोर्टल है उसके साथ। और अगर कोई भी एसएमएस आता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई करें दोस्तों, यानी कि अगर कोई भी एसएमएस आता है दोस्तों तो उसे सीरियस लेना है, नहीं तो आपका जो पेंशन है उसे रोक दिया जाएगा। कहाँ और कैसे कराएं जरूरी अपडेट वो जान लेते हैं। अगर आपके जो नजदीकी ई मित्र सेंटर है या फिर सीएससी केंद्र है या फिर बैंक खाता है या पेंशन विभाग पोर्टल पर जाकर के भी आप अपडेट करवा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ऑफलाइन करवाना है तो आपके पास ई मित्र की सुविधा है, सीएससी केंद्र है या फिर बैंक खाता है, यहाँ पर जाकर के आप वेरिफिकेशन करवा सकते हो। बैंक खाते में आप बैंक का जो भी नंबर वगैरह अपडेट है, आधार लिंकिंग है, ये करवा सकते हो। और पेंशन से रिलेटेड जैसे कि मान लो आपको जीवित प्रमाण पत्र बनवाना है, ये सारी चीजें जो है वो आप ई मित्र सेंटर या सीएससी केंद्र जाकर के करवा सकते हो। या फिर आप घर बैठे करना चाहते हो दोस्तों तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। नहीं तो दोस्तों इसके लिए आपके पास है पेंशन विभाग का जो पोर्टल है वहां पर आपको दस्तावेज अपलोड करने हैं। यहाँ से आप बनवा सकते हैं ई मित्र वाले से और यहाँ पर आप घर बैठे अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। कौन कौन से वो चीजें हैं दोस्तों, एक तो जीवित प्रमाण पत्र, आधार मोबाइल लिंकिंग होना चाहिए, बैंक खाता डीबीटी अपडेट होना चाहिए, फैमिली डिटेल्स का संशोधन होना चाहिए। ये 5-4 चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों लाभार्थी कौन है। 60 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के वृद्धजन, विधवा महिला 18 से ऊपर होनी चाहिए, दिव्यांगजन जिनकी 40% दिव्यांगता होनी चाहिए, ट्रांसजेंडर, तलाकशुदा महिलाएं, ये सारे के सारे इसके लाभार्थी होने वाले हैं दोस्तों। जिनकी पेंशन कितनी पेंशन मिलेगी दोस्तों वो मिलती है वो जान लेते हैं। तो राजस्थान सरकार द्वारा वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशनधारियों को 750 से लेकर के 1500 तक की मासिक पेंशन दी जाती है दोस्तों। कुछ जिले में यह पेंशन को बढ़ा करके 2000 तक भी कर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों निष्कर्ष की अगर बात करें तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन जो है वो 5 अगस्त 2000 बाद के बाद 5 अगस्त 2025 के बाद भी सुचारू रूप से चलते रहे दोस्तों, तो ऊपर बताए गए जितने भी काम है उनको आप जल्द से जल्द करवा ले दोस्तों, वरना आपकी पेंशन जो है वो रुक सकती है। तो जितना जल्दी हो सके दोस्तों ये सारी चीजें आप करवा लें। धन्यवाद दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पेंशनधारी हैं वो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सके दोस्तों, उनको सही और सटीक जानकारी मिल सके हर एक दिन की, हर एक सेकंड की दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।